आखिर हमारे बोर्ड के पेपर कब शुरू होंगे? क्या 9, 10th और 11, 12th के बोर्ड के पेपर फरवरी में शुरू होंगे या मार्च में शुरू होंगे? और जो हमारा एग्जाम्स का पैटर्न है, क्या वो लास्ट जैसा होगा या तब्दील होगा? यानी हमारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो किस किस तरह के आएंगे? और पेपर स्कीम जिसके मुताबिक हमारे एग्जाम में शॉर्ट्स और लॉन्ग आते हैं, क्या वो लास्ट वाली होगी या तब्दील होगी? अगर वो तब्दील होगी तो किस कदर तब्दील होगी? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं डेट शीट, पेपर पैटर्न, पेपर स्कीम और हाँ पेपर प्रेजेंटेशन से मुताबिक तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो डेट शीट से मुताबिक तो हमारी दो बातें होती हैं। एक कि हमारे एग्जाम स्टार्ट कब होंगे, दूसरा जो हमारे एग्जाम्स होंगे उनके दरमियान छुट्टियां कितनी होंगी। अगर तो हम डेट शीट की बात करें तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि सबसे पहला पेपर इंग्लिश का ही होता है और उसके बाद हर पेपर के दरमियान छुट्टी एक होती है। केमिस्ट्री के पेपर में वो छुट्टियां दो दे देते हैं और इस्लामिक वगैरह से जो पेपर होते हैं उसमें छुट्टी कोई भी नहीं होती। ये आपकी क्लास 9, 10th, 11, 12th की डेट शीट होती है, चाहे वो फर्स्ट एनुअल हो या सेकेंड एनुअल हो। दूसरा ये कि आपके एग्जाम स्टार्ट्स कब होंगे, तो जो अपडेट्स आ रही हैं अंदर ही खबरें कि आपके एग्जाम्स फरवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर मार्च के शुरू में स्टार्ट होंगे। इसके आसपास से भी एग्जाम स्टार्ट होंगे जिसमें जाहिर बात सबसे पहले 10th क्लास होती है, फिर 9th होती है, फिर उसके साथ ही 12th क्लास होती है, फिर 11 सबसे एंड पे आती है। और आपके जो पेपर एग्जैक्ट कब स्टार्ट होंगे वो तो सिर्फ और सिर्फ जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वही होगा। उसके अलावा जो भी बाकी र्यूमर होंगे ना उसका कोई फायदा नहीं है। होने दरअसल वही जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना है कि एग्जाम स्टार्ट कब होने हैं। और अब गुड न्यूज़, और ये पाकिस्तान की तारीख में यूट्यूब के सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि इसी चैनल पर तुम्हारे एग्जाम्स के मेमोरेबल लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। यानी ऐसे लेक्चर जिसे तैयारी करने के बाद तुम्हारे लिए एग्जाम्स कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। और साथ ही साथ टॉपर के नोट्स पे शेयर किए जाएंगे जो बिल्कुल एग्जैक्ट टू दी पॉइंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए होंगे। पॉइंट नंबर 2, पेपर पैटर्न कि जो तुम्हारा पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के लिए पूछे जाएंगे। इसके लिए तुम्हें एक मैं निमोइंग देता हूँ, रॉक सी, RAAKC। यानी जो तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे रीजनिंग बेस, एनालिटिकल बेस, एप्लीकेशन बेस, नॉलेज बेस और कंसेप्चुअल बेस। रॉक सी यहाँ पर मौजूद हर वर्ड अपना मीनिंग खुद ही रखता है। यानी किस तरह क्वेश्चन आएगा, तुमने एक टॉपिक पढ़ा और वहां पर एक बात बताएगी, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी वजह क्या थी, इसकी रीजन क्या थी। ये हो गया तुम्हारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। नंबर 2, एनालिटिकल यानी तज्जिया। तुमने टॉपिक पढ़ा, तुमने वहां से क्या तज्जिया किया, क्या सीखा, क्या वहां से तुमसे इससे ज्यादा क्वेश्चन किए जाएंगे। नंबर 3, एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन का मतलब होता है चीजों को इस्तेमाल करना। तुमने किसी टॉपिक में किसी अप्रेंटिस से मुतल्लिक पढ़ा और जो तुमसे क्वेश्चन आएगा वो उसके यूज से मुतल्लिक आएगा कि इस चीज को तुम यूज कहाँ और किस तरह कर सकते हो। ये होंगे तुम्हारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 होंगे नॉलेज बेस्ड। ये हैं वही क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे, यानी सीधा सीधा रट्टा वाला क्वेश्चन। जो जो बुक में बातें की गई सीधी सीधी वही बातें पूछी जाएंगी। ये थे रट्टा बेस्ड क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन की टाइप नंबर 5 है यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मैं अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ज़्यादा आसान अल्फाज में समझाऊं तो C फॉर कॉन्सेप्चुअल, C फॉर कहानी। यानी यहाँ पर सीधी सी बात है, तुमने एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक तुमने क्या सीखा, उस टॉपिक की कहानी क्या थी। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है। ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। अभी तुमने क्वेश्चन की 5 टाइप्स पढ़ी यानी रीजनिंग बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। इससे डरने की जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हारे तो ये आसानी हो गई है। पहले क्या होता था जब हमारा जमाना था, यहाँ पर क्वेश्चन सीधे सीधे रट्टा के क्वेश्चन थे। यानी हमें बताया था कि जो पेपर चेक कर रहा होता है उसके पास बुक को दो निशान लगे होते हैं कि जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है। जिसने बुक वाला आंसर दिया उसको पूरे नंबर मिलते थे और हमने देखा भी यही था। कभी हमें पूरी पूरी बुक लेने वाला टाइम मारना पड़ता था। आपके लिए वो मसला ही नहीं रहा। यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा सीखने वाला काम कर दिया कि तुमने क्या सीखा, अब तुमने उसको अपने अल्फाज में वहां पर पेपर को प्रेजेंट करना है। यहाँ तो अकेला मसला ही खत्म हो गया। आपने एक लेक्चर सुना, उससे क्या सीखा, तुम्हें पेपर आएगा बस तुम्हें उसको प्रेजेंट करना चाहिए, बस तुम्हें क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए और तुम्हें नंबर आराम से मिल जाएंगे। या तो मसला ही कोई नहीं रहा कि तुम्हें सीधी सी बुक की लाइनें लिखनी पड़ेंगी। यानी तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ ही है, अब तुम्हारे लिए रटा सिस्टम नहीं रहा कि जो सीधी सीधी बुक की लाइन है तुम्हें वही लिखनी पड़ेंगी। तुमने एक लेक्चर लिया, वहां से कुछ सीखा, तुम उसी को क्वेश्चन के आंसर को वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है पेपर प्रेजेंटेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे नंबर लेने के लिए। अगर तुमने तैयारी मुकम्मल भी कर ली ना और अच्छी तरीके से तैयारी भी तुमने की हुई लेकिन तुम्हें पेपर को प्रेजेंट करना ना आता हुआ तो तुम्हारे अच्छे खासे नंबर कट सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मुकम्मल कैलीग्राफी आती हो, सब कुछ लिखना आता हो।
इसका सीधा सा मतलब यही है कि बस तुम्हारा पेपर नीट हो, साफ सुथरा और रीडेबल हो, कि उसे आराम सुकून से पढ़ा जा सके। वो जो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, तुमने उस क्वेश्चन के आंसर को हल लिखा हो, वह सीधा सीधा वाज़िया हो रहा हो। क्योंकि अब तो रट्टा सिस्टम रहा ही कोई नहीं। जो तुमने कोई लेक्चर लिया, वहाँ से कुछ सीखा, बस तुम्हें क्वेश्चन के आंसर को प्रेज़ेंट कराना चाहिए। अब सारे नंबर ही इसके होंगे, जिसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी होगी, उसके नंबर अच्छे होंगे। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ क्या है? और तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि इसी चैनल पर इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हाँ, इस्लामियत और मताले पाकिस्तान के भी ईज़ी और प्रैक्टिकल पेपर प्रेज़ेंटेशन अपलोड करूँगा मैं, जिससे तुम्हें भी पेपर प्रेज़ेंट करने का तरीका आ जाएगा और तुम्हारा पेपर भी नीट और रीडेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पेपर स्कीम, यानी पेपर किस तरह का आएगा, किस-किस चैप्टर से शॉर्ट पूछे जाएँगे, किस-किस चैप्टर से लॉन्ग पूछे जाएँगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेपर स्कीम है, कि जो लास्ट ईयर थी वही होगी या इस साल नहीं आएगी। तो मेरे दोस्त, पेपर स्कीम तो अक्सर सेम ही ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। बस किस चैप्टर को शॉर्ट ज़्यादा कम ज़्यादा कर देते हैं और कभी जाके होता है कि वो लॉन्ग का पेपर चेंज कर देते हैं। नहीं तो ये अक्सर सेम ही रहती है। जैसे अगर तुमसे एमसीक्यू पूछे जाएँगे, वो तुम बुक की स्टडी तुमने की होगी और इस चैनल पर मैं एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूँगा। जिसको अगर तुम मुकम्मल तैयार कर लेते हो ना, तो इंशाल्लाह तुम्हारे सारे एमसीक्यू सबसे निकल जाएँगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट स्पेलिंग के मुताबिक ही होते हैं। जिस चैप्टर के जितने शॉर्ट लिखे होते हैं ना पेपर में, उस तरह ही आते होते हैं। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में होता है कि कभी जाकर पेइंग स्कीम तो आती है, जो उसमें लॉन्ग का पेपर तैयार होता है। लेकिन जब पेपर में जाकर देखते हैं तो लॉन्ग का पेपर चेंज होता है। इस तरह भी अक्सर होता है। लेकिन वो सिर्फ़ एक लॉन्ग के किसी एक पार्ट में होता है कि वो पार्ट चेंज हो जाता है, पेनिंग के तभी नहीं आता। तभी तभी जो बच्चे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं ना, उनको उनके टीचर्स यही कहते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा पेड करके जाओ लॉन्ग का, ताकि वहाँ जाके कोई परेशानी ना हो। क्योंकि असल में जो पेरेंट्स स्कीम होती है ना, ये कभी भी ऑफ़िशियल नहीं होती कि बोर्ड पेरेंट्स स्कीम लॉन्च करता हो। ये हमेशा लीक होती है। जो टीचर पेपर पढ़ाते हैं ना, वो टीचर होते हैं पेरेंट्स स्कीम को लीक करते हैं कि हमने जो इस साल पेपर बनाया, जो हमें बोर्ड की तरफ से हिदायत है ये पेपर बनाने की, वो हमने इस स्कीम के मुताबिक बनाया। ये स्कीम लीक शुरू होती है। पेपर स्कीम को ना हमेशा आखिरी मंथ्स में यूज़ किया जाता है, उससे पहले तैयारी मुकम्मल की जाती है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन फिर ये हुआ कि डेट शीट के मुताबिक तुम्हारे जो एग्जाम्स हैं वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इससे को तुम सेफ जोन कह सकते हो, यानी 10th क्लास के दब होंगे, फिर 9th, 12th, 11th, इस हिसाब से अपने 15-15 दिन ऐड कर लें बीच में। ये तुम्हारे पास लास्ट टाइम है तैयारी का। यहाँ पे गुड न्यूज़ क्या है कि इसी चैनल पर मेमोरेबल लेक्चर शेयर किए जाएंगे। इसके बाद से तुम्हारा सारा मसला ही खत्म हो जाएगा तैयारी का, और साथ ही प्रॉपर नोट्स शेयर किए जाएंगे, मेमोरेबल लेक्चर शेयर किए जाएंगे। जो पॉइंट नंबर 2 में बात हुई थी पेपर पैटर्न मतलब 5 तरह के जो सवाल हैं तुम्हें डराने के लिए नहीं है, अब तुम्हारे पर आसान हो जाएगा पहले के मुकाबले में, अगर तुमने इस चैनल पे अपलोड किए हुए मेमोरेबल अच्छे तरीके से लिए हैं। और तीसरी जो बात हमने की थी पेपर प्रेजेंटेशन, जिसमें तुम्हें ये बताया था कि तुम्हारा पेपर बस नीट होना चाहिए और जो चीज़ उसने क्वेश्चन में पूछी एग्जामिनर में वो तुमने उसको हार्ड करके देना है। यहाँ तुम्हारी गुड न्यूज़ ये थी कि इसी चैनल पर तुम्हारे लिए बहुत आसान से इजी हैक्स बताए जाएंगे और हर सब्जेक्ट की पेपर प्रेजेंटेशन शेयर की जाएगी, बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन शेयर की जाएगी। और जो आखिरी पॉइंट था पेइंग स्कीम का, ये तकरीबन हर साल के सेम ही होती है, बस कभी कभार होता है कि इसी चैप्टर के शॉर्ट कम ज़्यादा करते हैं और कभी कभार होता है आ जाके ये एक लॉन्ग का पेयर चेंज करते हैं। वैसे ही हर साल तकरीबन सेम ही होती है। मुझे अब यकीन है कि तुम्हारे इन 4 क्वेश्चन साइड आउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। मैं दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।